हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोग बहुत ही मज़े में तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। डेली आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे होंगे ये तो आपका मन जानता होगा और आपके घर वाले जानते होंगे। लेकिन एक आइडियल स्टूडेंट्स को अभी जिनका 4 मई को नीट का एग्ज़ाम है, आज 30 अप्रैल है, डेली इनको कम से कम 15-16 घंटा डेली पढ़ना चाहिए। यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई जाग जाओ। अभी ये 2 दिन का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आज हम लोग इसलिए हर सब्जेक्ट का टॉपिक का स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रिवाइज रिवाइज करके आपको जाना है, कौन सा टॉपिक छोड़ के जाना है, कौन सा टॉपिक यदि अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो उसको टच नहीं करना है। तो आज आप लोग के सामने ऑलरेडी बोटनी के उत्पल सर, फिलोजी का समुज्वल सर ऑलरेडी आपको बहुत सारा टिप्स दिए, साथ में चाइन का मैम ने आपको बहुत सारा टिप्स दिया। अभी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 4 मई को कैसा पेपर आने वाला है, कैसा डिफिकल्टी लेवल होगा, कैसे आप उसको फोड़ के आएंगे, ये सब चीज बताने वाले हैं। और ये चीज बताने के लिए केमिस्ट्री में मैं ललन कुमार और फिजिक्स में नित्यानंद कुमार एनटी सर है। हम दोनों मिलके आज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे बिना डरे हुए हैंडल करना है वो बताएंगे। तो चलिए सर, आप फिजिक्स में पहले बताइए कैसे बच्चे। फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं सर कि स्टूडेंट को अभी लास्ट मोमेंट में कौन से 5 चैप्टर्स जो है वो पढ़ने चाहिए ताकि उनका मार्क्स जो है अच्छा आए। एक बात तो क्लियर है कि नीट में कोई चैप्टर जो है स्टूडेंट स्किप नहीं कर सकता है, ऑप्शन नहीं है सही नीट में, बात, क्योंकि वहां हर चैप्टर से क्वेश्चंस आता है और नीट में क्वेश्चंस इजी आते हैं। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जिनका हर चैप्टर का थोड़ी थोड़ी जानकारी है, तो इसलिए स्किप करने का तो कोई स्कोप नहीं है। फिर भी लास्ट मोमेंट में हम आपको बता रहे हैं कि कौन से 5 चैप्टर का आप फॉर्मूला रिवीजन करके जाइए ताकि आपका मैक्सिमम आउटपुट आ सके। तो सबसे पहले सर आप बताइए कि 5 चैप्टर केमिस्ट्री में आप कौन सा स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट में पढ़ने का आप सजेशन देंगे। आप चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखिए और बताइए उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फिजिकल में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर आपका जो फॉर्मूला आप भूल सकते हैं उसको रिवीजन करके जाना है। सबसे पहला चैप्टर है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर का फॉर्मूला आप एकदम रिवाइज करके जाएंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सारा फॉर्मूला आप रिवाइज करके जाएंगे। और इसमें एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये सब का फॉर्मूला देख के जाएंगे। और JEE मेन का एग्जाम हुआ उसके बेसिस पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब पार्ट आप रिवाइज करके जाइए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं सर, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर केवल केमिस्ट्री में नहीं है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी है और ग्रेविटेशन में भी है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं सर आपको, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे के, हेलो, हाँ हेलो, ये ke² अपॉन क्या लिखते हैं यहाँ पे 2r। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लिखते हैं सर, -ke² अपॉन r लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, -ke² अपॉन ये 2r। अब इसमें रिलेशन आप देखिए सर, यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। अब इसमें नीट में कम से कम 3 साल में इसके ऊपर फिजिक्स में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ये पूछा गया है। और केमिस्ट्री में भी आप बता ही रहे हैं कि क्वेश्चंस आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टूडेंट को इस चैप्टर को पढ़ने से दोनों चैप्टर में फायदा होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि सर ने बताया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का खास करके बहुत सारा चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉमन है, तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया जिसका फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं और बिल्कुल इसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों चैप्टर आपको रिवाइज करके जाना है। साथ में जो कैलकुलेशन पार्ट होता है, इसके बाद आप केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में फॉर्मूला बेस्ड और थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग कभी मत छोड़िए, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग से आपको भर भर के क्वेश्चन आएगा। JEE मेन में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा रिवाइज करके जाइए, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है।
हाइब्रिडाइजेशन पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइसोमरेज पार्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और लास्ट में आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पूरा रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस पूरा लास्ट टाइम में पढ़ के जाएंगे। नेम्ड रिएक्शंस आपको जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका नाम आपको याद करके जाना है, उसमें बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, और साथ में हो सके तो उसका एक और मैकेनिज्म आप रिवाइज कीजिएगा, साथ में आपको जीओसी पार्ट साथ में देखते जाना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड लास्टली हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड है और नीट में सब लोग अपियर होने जा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही फेवरेट चैप्टर है केमिस्ट्री का, नीट वालों के लिए एनटीए का बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। तो बायोलॉजी में आप बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज करके जाएंगे, और हम स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि ये सारे चैप्टर्स के बाद नीट का जो सबसे बेसिक चीज है वो थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं। पहले फिजिक्स का 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है वो सर बताएंगे आपको। देखिए सर, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बड़ा ताजुब होगा कि 5 चैप्टर ऐसे ऐसे हैं जिसमें नीट में क्वेश्चंस आता है और 1-2 क्लास में खत्म हो जाता है। पहला चैप्टर तो जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन, और इसमें एरर भी ऐड कर लीजिए आप। तो यहीं से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, एरर से कम 1 क्वेश्चन रहेगा, और इसको 3-4 क्लास में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, तो 3 क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया। एक चैप्टर आता है सर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको पढ़ाते हैं हम लोग केवल 1 क्लास में, और इससे कभी कभी नीट में तो 2-2 क्वेश्चंस आया है। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा यहाँ पर 3 और 2 प्लस 5 क्वेश्चंस हो गया। और आपको आप जो बता रहे थे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर साल ये क्वेश्चंस, और हम लोगों के फिजिक्स में उतना वो सब आता नहीं है, केवल आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का फार्मूला याद रखना है, रेडियस का फार्मूला याद रखना है, और वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है। इसी 5 फार्मूले से हमारा क्वेश्चन कम से कम 1 से लेकर के ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये फंसता है। और एक केमिस्ट्री में भी पढ़ने का है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, तो यहाँ से कम 1 क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एकदम ये रट करके जाना है, H/mv, इससे हर साल 1 क्वेश्चन आता है। अगर v के टर्म्स में बात होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर p के टर्म्स मोमेंटम के बात में होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बात होगा तो 2km ये फार्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बात होगा तो k के बदले यहाँ पे हम q भी पुट कर देते हैं। तो ये 4 फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो यहीं से आपका 1 क्वेश्चन फंसता है। तो टोटल क्वेश्चन आप देख लीजिए, 3 क्वेश्चन, 3 2 5 और 5 6 7 8 9। और आपको मैं बताता हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही जैसा उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, केवल वहां पे मास आ जाता है, वहां पे भी कुछ फार्मूला हमारा सिमिलर है। तो ग्रेविटेशन अगर आप चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो वहां से भी आपका 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन तक आता है। और उसके बाद छोटा छोटा चैप्टर्स है, जैसे हीट हो गया, वेव हो गया, अगर ये सब अगर आप पढ़ लेते हो तो यहां से भी एक क्वेश्चन सब आते हैं। तो कुल मिलाकर के 15-20 क्वेश्चन आपका छोटे छोटे चैप्टर से आते हैं। और अगर पूरे, हाँ लेकिन एक बात ये पक्का है कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में मुझे लगता है कि नीट वाले स्टूडेंट को ऑप्शन कम है, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चंस आता है। बट उन स्टूडेंट के लिए हम लोग सजेशन दे रहे हैं कि अगर ये सब लास्ट मोमेंट में अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो ये सब हो गया कि कौन कौन टॉपिक आप लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा सेफ कट ऑफ क्या रहेगा, इसके बारे में जरा सा डिस्कस करिए सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग के भी स्टूडेंट्स और बाहर के भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट हर समय क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर इस बार कितना हम लोग क्वेश्चंस करके आए जिससे कि हम लोग का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट कंफर्म हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप लोग देखे थे बहुत ज्यादा कट ऑफ चला गया था, 608 असम के लिए गया था। इस बार हम लोग के अकॉर्डिंग हम लोग और हमारे टीम जो एनालिसिस किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, इस बार हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल पिछले बार से थोड़ा सा अच्छा रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि पिछली बार एनटीए ने जो पेपर सेट किया था बहुत इजी पेपर सेट कर दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत स्कोर ले आए थे। तो इस बार एनटीए कोशिश करेगा कि स्टैंडर्ड पेपर दिया जाए, इसलिए हर स्टूडेंट को कॉन्सेप्चुअली रेडी रहना है, एग्जाम में डरना नहीं है। इस बार यदि आप 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो सेफ माना जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही। जो स्टूडेंट 580 प्लस भी लाएंगे उनको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी सेफ जोन में रहेंगे, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आएगा। आपके अकॉर्डिंग सर कैसा आएगा बताइए। एक बात और है सर, यहाँ पर कट ऑफ तो कम होगा ही, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है वो हट चुका है, 20 क्वेश्चन हमारा सीधे हटा दिया गया है।
क्योंकि 45 ऑप्शन जो था। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे टाइम पहले 20 मिनट एक्स्ट्रा था, अच्छा। वो भी हटा दिया गया। तो इसका मतलब है कि कटअप आपको वहाँ पे टाइम मिल रहा है कम, ऑप्शन कम मिल रहा है, तो इसलिए कटअप तो कम जाना ही चाहिए। तो हम लोग फिर भी हम कहेंगे कि आपको 600 से कम के बारे में सोचना नहीं है। अगर हो जाए कम में सिलेक्शन तो अच्छी बात है, बट 600 से कम में हम लोग को सोचना नहीं है। तो ये सब है कि आपका सेफ स्कोर क्या है। तो आप अगर 600 प्लस में है तो आप आराम से आप एकदम चैन की नींद आप सो जाना 4 तारीख को शाम में आकर के। नहीं है तो भी थोड़ा आशा रख सकते हैं, अगर लक साथ दिया ये सब जो हमारे साथ है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है 580 तक भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट 600 हम सेफ रखते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए। क्या सर? हाँ, नॉर्थ ईस्ट असम के लिए 600 प्लस सेफ स्कोर है। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि इस बार आपके सामने टोटल 180 क्वेश्चन आएगा। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में, 45 फिजिक्स एंड 45 केमिस्ट्री। आपको सबसे पहले तो हम लोग का टीम बहुत सारा वीडियो प्रिपेयर कर रहा है, लाइक फिजिक्स का वीडियो प्रिपेयर कर रहा है, केमिस्ट्री का वीडियो प्रिपेयर कर रहा है, बायोलॉजी का वीडियो प्रिपेयर कर रहा है। इसमें क्या हम लोग बताने वाले हैं कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है 90 क्वेश्चन मिलेगा हाँ, आपको हाँ। तो उससे आपको पता चल जाएगा। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उस 90 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर हो जाए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है एग्जाम हॉल में, बहुत सारे स्टूडेंट जाके डर जाते हैं। 95% स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, एग्जाम हॉल में जाते हैं और डर जाते हैं। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, कैसे एग्जामिनेशन टेम्परामेंट से हम लोग हैंडल करें, कैसे उसको इनकाउंटर करें। तो मेरा सजेशन है, आप एग्जाम हॉल में जैसे ही जाते हैं एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, मुस्कुराते हुए जाइए। भले ही आपका तैयारी अच्छा ना हो, एकदम पूरा कॉन्फिडेंट होकर जाना है और ऐसा सोचना है कि हमसे बढ़िया कोई नहीं है दुनिया में, हमसे बढ़िया प्रिपरेशन किसी का नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में अपना सीट पे बैठिए, ड्रेस कोड फॉलो कीजिए। ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। और एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय आपसे थोड़ा बहुत भी कुछ गलती होगा तो निगेटिव इंपैक्ट आपके माइंड पे आएगा, तो बिल्कुल पॉजिटिव होके जाइए। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही पेपर आपको मिले, सबसे पहले अपना सबसे मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट जो भी है आपका, किसी का फिजिक्स रहता है, किसी का केमिस्ट्री रहता है, किसी का बायो रहता है, मोस्ट नीट एस्पिरेंट्स का बायोलॉजी रहता है, तो जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वहां से स्टार्ट कीजिए। इजी क्वेश्चन सबसे पहले आपको करना है। फर्स्ट आवर में आपको इतना क्वेश्चन कर लेना है, सारा इजी क्वेश्चन पेपर का कर लेना है, जितना भी उठा के सारा इजी क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी हो। डिफर मत कीजिए कि हमको बायोलॉजी करना है कि फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है। सारा आसान क्वेश्चन आप फर्स्ट आवर में कर लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा, डबल, विश्वास रखिए। उसके बाद सेकेंड आवर में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन करना है जिसमें कैलकुलेशन है, लाइक फिजिक्स का क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन है, केमिस्ट्री का कैलकुलेशन, फिजिकल केमिस्ट्री का कैलकुलेशन, वो एकदम आराम से कीजिए कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। बहुत लोग क्या करते हैं 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, बहुत लोग 3 स्क्वायर 8 लिख देते हैं, 2 टू पावर 3 को 8 बोल देते हैं, मतलब बहुत सारे सिंपल कैलकुलेशन एरर करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को बोलते हैं जो भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है उसको फर्स्ट आवर से सेकेंड आवर के बीच में कीजिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, गलती भी कम होगा, आप पे प्रेशर नहीं होगा। सेकेंड आवर तक आप पूरा कोशिश कीजिए, टोटल 180 क्वेश्चन है। सेकेंड आवर तक आप कोशिश कीजिए कि आप टोटल 120 क्वेश्चन क्रॉस कर गए। 120 से ज्यादा क्वेश्चन आपको क्रॉस कर जाना है। 20 मिनट वो टाइम भी लास्ट में बचा करके रखना है सर, वो बबलिंग के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन लास्ट में बबल नहीं कर पाते। बबलिंग का तो सर सबसे बढ़िया मेथड है, हम सारे टॉपर्स को देखे हैं, हम लोग भी फॉलो किए थे। आप क्वेश्चन करते हैं उसी टाइम बबलिंग कर लीजिए मेरे ख्याल से। क्यों? जब आप क्वेश्चन करते हैं उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब आप क्वेश्चन करते हैं उसी समय बबलिंग करते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन के बारे में आपको सोचने का टाइम मिल जाता है, उसको रिलैक्सेशन पीरियड बोलते हैं। उस रिलैक्सेशन पीरियड में आप उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं सही किए हैं कि गलत किए हैं, सही किए हैं हाँ, तो टाइम मिल जाएगा आपको सोचने का और आपका एरर मिनिमाइज होगा। साथ में क्या होगा, आपको लास्ट में प्रेशर नहीं बचेगा कि आपको बबल करना बाकी रह गया। ये बबल करने का प्रॉब्लम क्या होता है, लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन बबल करने के कारण मिस हो जाता है। तो आप साथ में करते जाइए बबल, आपको टेंशन भी नहीं रहेगा कि हमको बबल करना बाकी है, तो साथ ही साथ करते जाइए, आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा और लास्ट में बहुत रिलैक्स महसूस कीजिएगा। लास्ट जो आवर है उसमें आप मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास पूरा डू और डाई का सिचुएशन रहेगा, तो लास्ट में आवर में आपको एकदम पूरा अपना जी जान लगा देना है। जो नहीं बनने वाला भी क्वेश्चन है उसको भी तोड़ डालिए, फोड़ डालिए, पूरा अपना दिमाग लगा दीजिए और पूरा कोशिश कीजिए। देखिए नीट बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है,
इसमें आप 150 से नीचे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भूल जाइए। तो आपको कोशिश करके आना है कि 180 में मैक्सिमम 170 प्लस 175 प्लस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना ही है वहां पे। लेकिन एक चीज और साथ में ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन में आप श्योर नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं आता है, तो उसमें आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस 50% से ज्यादा है कि नहीं नहीं लग रहा है कि सही है, तो उसको आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। बोल रहे हैं सर, मगर दिल नहीं मानता है, मान करता है कि अगर सही हो गया तो कहीं मिल गया, तो इसी स्टूडेंट में चक्कर में उसी कारण से बहुत स्टूडेंट का निगेटिव हो जाता है। तो एक चीज, आप लोग इतना टेस्ट दिए होंगे, आपको पता होगा, तो वहां पे दिल का बात नहीं सुनना है बच्चे, वहां पे दिमाग यूज करना है कि देखिए आपको नहीं आता है, आपको लग रहा है कि हम तुक्का मार रहे हैं, तुक्का मत मारिए, गलत ही होगा, तुक्का मत मारिए। हाँ, दिल से आपको लग रहा है हाँ कैलकुलेशन किए, आंसर आ रहा है, एक बार में आंसर आ गया, टिक मारिए, ज्यादा मत सोचिए कि दोबारा चेक करेंगे, तिबारा चेक करेंगे, टिक मारिए, आगे बढ़िए। हाँ, उसका रिवीजन का टाइम मिलेगा आपको, उसको फिर से एक बार रिवाइज आप कीजिएगा, सही किए थे ये गलत, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि क्या होता है जब पहली बार अटेम्प्ट करते हैं तो पहला बार जो कैलकुलेशन किए हैं हम लोग इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, हम लोग को लगता है हाँ सही किए होंगे, तो पहला बार में गलती नहीं पकड़ाता है, तो जब दोबारा आप रिवाइज कीजिएगा तब आपका गलती पकड़ाएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग 4th में नीट एग्जाम। और सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, अब काफी हो गया है। तो बच्चे आप जितना भी वीडियो है आपको एग्जाम से सजेशन से रिलेटेड आपको अलग अलग तरह का वीडियो मिलते रहेगा। आप 2-3 दिन में आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और जिस दिन लास्ट दिन एग्जाम रहेगा उस दिन अच्छे से सो करके जाना है। नहीं कि सर ने बोला है 16 घंटा पढ़ने के लिए, बट 2-3 तारीख तक ही पढ़ना है 16 घंटे तक। ये तीसरे तारीख को जो है बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना है। 3rd मई को आप 2 बजे के बाद लंच के बाद पढ़ना छोड़ दीजिए। हाँ, आप घूमिए फिरिए, अपने मम्मी पापा के साथ बात करिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ बात करिए। तो लास्ट हम लोग सब एक साथ असेंबल हुए हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा टीम है हम लोग के साथ, और हम लोग की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, एकदम अच्छा एग्जाम को एकदम फोड़ के आना है और कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है। क्या सर? एक शायरी है, सम ब्यूटीफुल लाइन्स ऑन लाइफ। जिंदगी आसान नहीं है, उसको आसान बनाना पड़ता है। क्या बात है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। क्या बात है सर इतना मोटिवेटिंग बात बोले कि हमको भी एक बात याद आ गया, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू।